आज दुनिया में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या अबाउट 188 मिलियन है। इनफैक्ट अकेले यूएस में ही करीब 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या है। और ये सब वो लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है ओनली बिकॉज ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 स्टेज होती है: वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जल्द ही स्टेज 3 में भी एंटर करने वाले हैं। तो सोचिए, जब हम स्टेज 3 पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया भर में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो जब फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग ने 2 एआई बॉट्स बनाए, एक का नाम था बॉब और दूसरे का एलिस, और जब इन दोनों की ही आपस में बात कराई गई तो एक चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आई। न्यूज़ ये थी कि बात करने के लिए इन दोनों बॉट्स ने खुद में ही एक लैंग्वेज बना ली थी, जिसे देख के सबके होश उड़ गए, जिसे देखकर फेसबुक के इंजीनियर्स को इससे डर लगने लगा और उन्होंने जल्द ही इन बॉट्स को शट डाउन भी कर दिया। आप जो वक्त तस्वीर इफेक्ट आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसी लैंग्वेज की तस्वीर है जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से बात की है, जैसे बॉब I can everything else. Balls have zero to me. हमने अपनी पृथ्वी पे ही देखा है कि जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से आधुनिक बन जाती है तो कैसे वो दूसरे पे अपना हक जमाने लगती है, उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगती है। तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी? दुनिया भर के महान इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शाप है और ये ही इंसानों की मौत का कारण भी बन सकती है फ्यूचर में। टेस्ला के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, दोनों बड़ी कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ सी लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी विकसित नहीं हुई है जो कि हमारे लिए खतरा ला सकती है, तो आप गलत हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दुनिया भर की जानकारी जो आपके पास नहीं होती वो आप इनसे मांगते हैं। अभी ये हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि अभी तक इनके पास खुद की सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन क्या होगा जब ये ऐसा करने लगेंगे और ये खुद से ही सही या गलत का डिसीजन लेने लगेंगे? इनकी इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं है। जब ये स्टेज 3 तक पहुंच गई तो इंसान इनके सामने खिलौना लगेंगे, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सभ्यता ने हम पे कब्जा करना चाहा तो हम जाकर भी बेबस होंगे, क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। आपस में कम्युनिकेट करने की तार इनसे हमारे कहीं ज़्यादा होगी। आप खुद ही सोचिए, जब आज के टाइम में मिलियंस ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड है केवल इस एआई की वजह से, तो जब ये स्टेज 3 में पहुंचेगी तो ये संख्या किस हद तक बढ़ जाएगी। और आइंस्टीन ने कहा था कि चूहे कभी खुद के लिए पिंजरे नहीं बनाते, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि खुद के खात्मे के लिए ही हमने आज न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, और आज तो बात हाइड्रोजन बम्स तक पहुंच गई है जिनका असर हमने जापान में देख चुके हैं। और इसी वजह से अमेरिका आज जापान में एक सुई तक बेचने के लिए तरसता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंसान के प्रति जागरूक हो जाए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। आपसे हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में